हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का मैप देखने वाले हैं, जिससे हम लोग के बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर हम लोग इसे सीखेंगे। इस वीडियो को बच्चों देखने के बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ताकि आप लोग को विश्वास हो जाएगा कि हम लोग को क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप में हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 52 नंबर में दिए रहेंगे, जो कि मैप से दिया रहता है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादन केंद्र एवं तेल परिष्करण शालाओं के नाम का मिलान करें। इसका मिलान करना है। ये 5 नंबर के कैसे सवाल हैं, तो बहुत आसान इसको हल करना। यहां लिखा हुआ पारादीप, नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र, हल्दिया कोयला क्षेत्र और कोच्चि, इसको हम लोगों को दिखाना है। सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 ये बिंदु लगा दिया गया है और बताना है हमको कि कौन सा जगह कहां पर है। इस टाइप में बच्चों आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन लिखे रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसको, फिर हम लोग इसे हल करें। बच्चों, हम लोगों ने एक ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिकल मैप लिया हुआ है। इसमें केवल हम लोग को भारत का मैप ही चाहिए, इसलिए मैंने इसे हाथ से बनाकर रखा है। यहां लिखा हुआ इंडिया मैप, और इसमें हम लोग सीखेंगे खनिज उत्पादन केंद्र, तेल परिष्करण शालाओं के नाम, लोहा और इस्पात संयंत्र और ऊर्जा स्रोत, इसको हम लोग इसमें दर्शाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इसके प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा कि कौन सा राज्य कहां पर है। तो हम लोग के बोर्ड एग्जाम पास में है, तो उतना हम लोग पास टाइम नहीं है कि हम लोग राज्य को यहां याद करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते जाएंगे और राज्य भी हम बोलते बोलते याद करवा देंगे आप लोग को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इधर आते हैं। ये वाला राज्य, ये जो है ये तमिलनाडु का राज्य है। कौन सा राज्य है, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ना। ये तमिलनाडु का राज्य है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। हम इसको लिख देते हैं TN। टीएन का मतलब होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य है। इसमें क्या सीखेंगे बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सब सीखेंगे कि खनिज उत्पादन देखेंगे। ये तमिलनाडु का राज्य है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के जस्ट बगल में है केरल और ऊपर में हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक, केरल और ये तमिलनाडु, और इसके ऊपर में जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश है। तो तमिलनाडु में पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो तमिलनाडु में बच्चों यहां पर कोई भी निशान दिया रहेगा, यहां पर कोई भी निशान दिया रहेगा तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं नवेली। ये कहां पर है, नवेली। तो यहां हम तीर का निशान देके लिखते हैं, इसको हम लोग समझेंगे नवेली। नवेली, ध्यान रहेगा ना, इसे हम लोग बोलेंगे नवेली। याद रहेगा, नई नवेली दुल्हन से मिलने गया, मतलब मिलने गया तमिलनाडु, याद रहेगा ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर में जाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। आंध्र प्रदेश से ही ऊपर में कटा है तो ये तेलंगाना चल गया है ना। ये आंध्र प्रदेश का एरिया है बच्चों। तो इसमें यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है इसको बोला जाता है सिंगरेनी। यहां पर क्या है, ये सिंगरेनी है, ये ऊर्जा स्रोत है सिंगरेनी। तो चलिए यहां लिख देते हैं, इसको लिखेंगे सिंगरेनी। सिंगरेनी, इसको क्या बोलेंगे, सिंगरेनी। और जस्ट बच्चों ये जो है, ये अभी हम बताए ना, ये है केरल, ऊपर में है तमिलनाडु, यहां पर गोवा, ऊपर में है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। और जो बीच में आएगा उसको बोला जाएगा मध्य प्रदेश। बीच में बोलेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में बीच में एक आता है, इसको बोलते हैं सिंगरौली। याद रखिएगा, ये सिंगरेनी यहां पर होगा और ऊपर में जो होगा उसको बोलेंगे सिंगरौली। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग सिंगरौली। सिंगरौली, याद रखना है, ये सिंगरौली है ना, छोटा छोटा लिख रहे हैं, ये सिंगरौली है और यहां पर सिंगरेनी है। और नीचे में जो था नई नवेली दुल्हन से मिलने गया, तो नवेली आएगा तो तमिलनाडु में कर लीजिएगा। ये हो गया ना। और इधर से जाइएगा, ये उत्तर पूर्व राज्य है। ये पतला सा लंबा टाइप में है, ये आसाम वाला एरिया है। ध्यान रखिएगा, ये आसाम वाला एरिया है, आसाम। तो आसाम में बच्चों यहां पर जो होगा बीच में कहीं पर भी, आसाम में कहीं पर भी दिया रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिगबोई। इसको बोला जाता है डिगबोई। ध्यान रहेगा ना, इसको हम लोग डिगबोई पढ़ते हैं। यहां तक हो गया ना। और इधर आते हैं तो अभी जस्ट हम बताए हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और ये छोटा सा जो है वो गोवा है, गोवा। और जस्ट ऊपर में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बच्चों बाहर में ध्यान रखिए, यहां पर कोई बिंदु क्या रहेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे मुंबई हाई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे मुंबई हाई।
मुंबई हाई। ये जो भी बता रहे हैं बच्चों, हम लोग ऊर्जा स्रोत बता रहे हैं, ये सब ऊर्जा स्रोत में है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग बच्चों, यहां पर ये पतला सा जो दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उसके जस्ट बगल में जो है वो उड़ीसा है, और अभी हम लोग पढ़े हैं नीचे वाला जो है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से ही कटा है तो ये हो गया है तो हमें तेलंगाना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में बीच में यहीं पर कहीं पर भी अगर होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे कोरबा। कैसे बोलेंगे, छी कितना खराब कोर दिया, तो इसको बोलेंगे कोरबा। तो यहां हम लोग कर देते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे कोरबा। कोरबा याद रखिए, इसको बोलेंगे कोरबा। यहां तक हो गया ना, ये कोरबा। यहां पर बोलेंगे सिंगरेनी और सिंगरौली। सिंह हमेशा बीच में होता है ना, तो सिंगरौली, सिंह बीच में होता है मध्य प्रदेश में, उसके जस्ट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर में इधर आएगा तो उसको मुंबई हाई दिखाएंगे, मुंबई हाई। और यहां पर सिंगरेनी, सिंगरेनी, और नीचे जो नई नवेली दुल्हन से मिलने गया। यहां तक हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट आगे सीखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों खनिज उत्पादन क्षेत्र। अब हम लोग सीखेंगे कि खनिज उत्पादन क्षेत्र कहां कहां पर होगा। ये तो अभी बताएं बच्चों हम लोग इसको ऊर्जा स्रोत, तो यहां कभी नहीं पूछा कि ऊर्जा स्रोत हमको बताइए, हम लोगों को बस दिखाने के लिए आएगा। 1 2 3 4 5 रहेगा, बस याद रखना है कि कौन सा राज्य में क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे सीखते हैं। ये छोटा सा जो बताए हैं इसको बोलते हैं गोवा। गोवा, गोवा जो है वो बहुत छोटा गांव टाइप में है, तो इसको बोलेंगे मारमा गांव। कहीं हम लोग को दिखाने के लिए आएगा मारमा गांव, तो हम लोग यहां दिखा देंगे गोवा के पास मारमा गांव, याद रहेगा ना। मारमा गांव बोलेगा दिखाने के लिए, तो यहां पर दिखा देंगे। फिर आते हैं बच्चों यहां पर, ये जो है ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। महाराष्ट्र में कोई भी जाता है तो खूब पैसा कमा कर आता है, तो कभी बोलेगा दिखाने के लिए रत्नागिरी, तो हम लोग यहां दिखाएंगे ये रत्नागिरी वाला एरिया है। तो चलिए लिख देते हैं, ये लिखेंगे रत्नागिरी। रत्नागिरी, अगर रत्नागिरी हम लोग को दिखाने के लिए आएगा तो हम लोग यहां पर दिखाएंगे ये रत्नागिरी वाला एरिया है, और ये है मारमा गांव। और इसको बताया ना कर्नाटक, ये कर्नाटक वाला एरिया है बच्चों, कर्नाटक, कर्नाटक है ना। अब कर्नाटक में बच्चों यहां पर कहीं पर भी रहेगा, एक राज्य में केवल एक ही को देगा, ध्यान रखना है, दो को नहीं देगा, एक राज्य में केवल एक को। ये कर्नाटक वाला एरिया है। कर्नाटक में होता है कुद्रेमुख, अगर बोलेगा कुद्रेमुख को दिखाने के लिए बच्चों तो बोलेंगे कर्नाटक, तो ये लिख देते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहां पर होगा बच्चों, तो कुद्रेमुख होगा कर्नाटक में। और मारमा गांव गोवा में, बस ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य में कौन सा है। मारमा गांव गांव गोवा। रत्नागिरी खूब पैसा कमाया रत्नागिरी, मुंबई हाई बाहर में हो जाएगा और रत्नागिरी अंदर में हो जाएगा। इधर बोले थे कोरबा, और इसको सिंगरौली, इसको बोले थे नवेली। याद रखिएगा, नई नवेली दुल्हन से मिलने गया, नवेली, नवेली हो जाएगा तमिलनाडु में। और जस्ट इसके ऊपर में बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, ये कौन सा एरिया है, तो ये आंध्र प्रदेश का एरिया, ऊपर में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का एरिया में ही आता है बच्चों। इसको बोलते हैं नेल्लोर, याद रखिएगा नेल्लोर, नेल्लोर, ने अधल लोर, नेल्लोर, बहुत बार पूछा एग्जाम में कि नेल्लोर दिखाने के लिए आएगा कि नेल्लोर हम लोगों का खनिज उत्पादन वाला क्षेत्र है, नेल्लोर, यहां होता है नेल्लोर। ये हो गया ना। और ऊपर में बताया ये पतला सा जो है ये केरल है। यहां तक तो है, ठीक है ना बच्चों। चलिए ऊपर देखते हैं। अगर ये वाला बोले हैं बच्चों, इसको बोला जाता है, इसको कौन सा राज्य बोले हैं, तो इसको हम लोग बोले हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में केवल एक राज्य में एक रहेगा, यहीं पर एक आता है कोरबा, और यहीं पर ऊपर नीचे कहीं पर भी रहेगा यहां पर। चलिए यहां दिखाते हैं, यहां पर इसको कर देते हैं, ये नीचे वाला कोरबा, इसको बोलेंगे बैला डीला। याद रखिएगा बैला डीला, अगर बोलेगा बैला डीला दिखाने के लिए, बैला डीला, तो कहां दिखाएंगे बच्चों, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे, छत्तीसगढ़। छी कितना खराब बैल कोर दिया, ऐसे बोलेंगे ना, छी मतलब छत्तीसगढ़, और कोरबा मतलब कोर दिया, कौन कोरा, तो बैल कोला, तो बैला डीला हो गया ना। चलिए यहां देखते हैं। अब बच्चों आते हैं यहां पर इस राज्य को, ये जो है बच्चों ये हम लोग का उड़ीसा है, जस्ट उड़ीसा के ऊपर में आएगा पश्चिम बंगाल, और ये उड़ीसा का एरिया है। उड़ीसा, उड़ीसा में बच्चों केवल एक ही को पूछता है, यहां पर कहीं बिंदु क्या रहेगा, यहां पर साइड में ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई बिंदु क्या रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों पारादीप। ध्यान रखिए क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पारादीप, पारादीप। चलिए यहां लिख देते हैं, तो यहां बच्चों हम लोग करेंगे पारादीप, पाराद्वीप कहां पर आएगा, तो उड़ीसा में। ये हम लोग का क्वेश्चन भी दिया हुआ था अभी, पारादीप कहां आएगा बच्चों, तो उड़ीसा में। याद रखें उड़ीसा का पारा हमेशा हाई रहता है, तो पारादीप दिखाने बोलेगा तो हम लोग उड़ीसा में दिखाएंगे। यहां तक तो होंगे बच्चों ना। अब चलिए आगे आते हैं। फिर देखिए ये वाला जो बच्चों आंध्र प्रदेश का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया है, और पतला सा यहां पर कोना में बच्चों यहां रहेगा, इसको बोलेंगे विशाखापट्टनम। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि विशाखापट्टनम कहां पर होगा, तो यहां पर कभी 1 2 3 4 5 कोई भी बिंदु लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ये विशाखापट्टनम है। चलिए यही दिखा देते हैं, हम एक ही पैप में बच्चों आप लोग को सब सिखा देंगे। ये सिंगरेनी है, गलती से कट गया है, और यहां पर क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे विशाखापट्टनम, विशाखा, विशाखापट्टनम।
पत्तनम, पतनम, पतनम, इसको बोलते हैं विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा ये वाला ना, ये पतला सा यहाँ मुड़ा है ना, ये ऊपर में जो है इसको बोलते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहां तक हो गया ना। इसको बोलते हैं नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में आएगा, और विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में आएगा, सिंगरेनी भी आंध्र प्रदेश में आएगा। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक राज्य में केवल एक आएगा। नेल्लोर बोलेंगे तमिलनाडु में, कुद्रेमुख बोलेंगे मारमा गांव में, और कुद्रेमुख बोलेंगे कर्नाटक में, मारमा गांव बोलेंगे गोवा में। यहां तक हो गया ना। चलिए अब आगे सीखते हैं। फिर हम लोग आते हैं बच्चों यहां पर, तो ये राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान का। तो राजस्थान में बच्चों बेवर, अगर बेवर बोलेगा दिखाने के लिए बेवर, बेबर, तो यहां हम लोग करेंगे राजस्थान में। ये राजस्थान वाला एरिया है, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात है, ऊपर में राजस्थान है, तो हम लोग बोलेंगे बेवर। इसको बोलते हैं बेवर, बेवर ध्यान रखना है, ये बेवर है ना। यहां थोड़ा सा दिखा दे, नीचे लिख दिए हम लोग, यहाँ बेवर एक ही अलग हो गया है ना, ऊपर में बहुत कम है। फिर आते हैं बच्चों, ये गुजरात वाला एरिया है ना, ध्यान रखिएगा गुजरात है। गुजरात का एरिया में यहां पर कहीं पर भी कोई बिंदु क्या रहेगा गुजरात में, तो इसको बोलता है जामनगर। इसको हम लोग सीखेंगे बच्चों, जामनगर। कोई बोलेगा ना कि जामनगर दिखाने के लिए, तो जामनगर हम लोग कहां दिखाएंगे, तो जामनगर बच्चों हम लोग दिखाएंगे गुजरात में। गुजरात में हो जाएगा जामनगर। यहां तक तो सीखा ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग सीखते हैं। फिर बिहार का बहुत फेमस है बच्चों, ये हम लोग बोले हैं झारखंड। झारखंड के जस्ट ऊपर में बिहार, और इसके बगल में आएगा यूपी। तो बिहार का तेल क्षेत्र अब आते हैं सीखने के लिए। बरौनी बहुत फेमस है, बहुत बार दिखाने आया है। यहां पर बिहार में केवल एक ही याद करना है, एक ही को पूछता ही हम लोग को, किताब में एक ही को है। बिहार में ये वाला बिहार का एरिया आ जाएगा, इसको बोलेंगे बरौनी। बरौनी याद रखना है, बिहार का कौन सा एरिया, तो बिहार में आएगा बरौनी। बिहार में बरौनी तेल क्षेत्र है। यहां तक हो जाएगा ना। फिर आगे हम लोग बच्चों आते हैं, बिहार का बरौनी सीख गए, और यहां पर बच्चों यहां पर जस्ट बीच में ये दिल्ली है, दिल्ली है। दिल्ली के ऊपर में जो है ये हरियाणा है। हरियाणा में आएगा पानीपत। पानीपत बोलेगा दिखाने के लिए, तो हरियाणा में आएगा। ध्यान रखिएगा पानीपत कहां पर है, तो हरियाणा में। चलिए इधर दिखा देते हैं, ये आएगा पानीपत। पानीपत, पानीपत हरियाणा। याद हुआ कि नहीं, चलिए देख लेते एक बार। ये राजस्थान का एरिया बड़ा सा बेवर, और ये गुजरात में है जामनगर। मुंबई, ये महाराष्ट्र वाला एरिया में है मुंबई, और जस्ट इसमें मुंबई में बहुत पैसा कमाता है रत्नागिरी। गांव है तो मारमा गांव। कर्नाटक काट दिया तो कुद्रेमुख, और ये केरल है। इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु में आएगा नवेली, नई नवेली दुल्हन से मिलने गया। और इधर जो आएगा इस एरिया, इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर दिखाना है, यहां पर एक राज्य में एगो। सिंगरेनी भी वहीं होता है, और विशाखापट्टनम भी वहीं होगा। फिर ये उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा में आ जाएगा बच्चों पारादीप। पारा वहां का हाई रहता है, समुद्र के किनारे है। ये 36, छी कितना खराब कोड दिया, तो कोरबा और बैलाटीला। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कौन सा आएगा बच्चों, ये तो ये असम का आ जाएगा। असम में आ जाएगा डिगबोई, और बिहार में आ जाएगा बरौनी। यहां तक तो बच्चों सीख लिए ना। अब चलिए आगे आते हैं। फिर बच्चों यहां देखते हैं, अब आते हैं इसमें, ये हम लोग का डिजाइन दिख रहा है, ये हम लोगों का झारखंड है। झारखंड, झारखंड वाला एरिया है बच्चों यहां पर। तो झारखंड में बच्चों यहां पर जो आएगा इस एरिया में ना, ध्यान रखिएगा इस एरिया में, इसको बोलता है झरिया। तो चलिए इसको तीर का निशान इधर दे देते हैं। ये आएगा बच्चों हम लोगों का झरिया, झरिया, झरिया। और जस्ट यहां पर आएगा बच्चों, ये कौन सा एरिया है, तो ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। ध्यान रखिएगा ये पतला से ऊपर में, ये पश्चिम बंगाल मतलब कलकत्ता का एरिया है। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों रानीगंज। तो यहां लिख देंगे रानीगंज, रानीगंज। ये आ जाएगा हम लोग का रानीगंज। और एक चीज और बता दे रहे बच्चों, यहां पर कभी कभी पूछता है कि कोयला क्षेत्र दिखाने के लिए, तो यहां पर थोड़ा गोला कर दे रहे और इस तरह से कर दे रहे हैं। अगर हम लोग को बोलेगा ना कि कोयला क्षेत्र दिखाने के लिए, ध्यान रखिएगा कोयला क्षेत्र जो होगा वो झरिया में आ जाएगा। झरिया बोकारो ये सब आएगा, धनबाद में आएगा आसपास। और यहां पर जो है बच्चों इसको बोलते हैं रानीगंज। कहां पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। यहां तक हो गया ना बच्चों। फिर हम लोग यहां सीखते हैं, इस एरिया में कहीं पर भी आएगा तो इसको बोलेंगे दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां आएगा, तो दुर्गापुर हम लोग का जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा बच्चों दुर्गापुर। दुर्गापुर जो कहां जाएगा, पश्चिम बंगाल में। और रानीगंज कहां पर आएगा, तो ये भी पश्चिम बंगाल में। झरिया आप लोग सुने हैं ना, धनबाद झरिया। झरिया कहां पर आएगा, तो झरिया हम लोगों का आ जाएगा बच्चों झारखंड में, और ये पश्चिम बंगाल में। नीचे जो था ये उड़ीसा का पारादीप, पारा हाई रहता है। पश्चिम बंगाल में 2 गो सीखे हैं, एक रानीगंज और एक दुर्गापुर। और यहां पर हम लोग झरिया सीखे हैं। तो चलिए अब हम लोग और देख लेते हैं। कोरबा भी हम लोग का हो गया, नई नवेली दुल्हन से भी मिलने वाला हो गया। फिर हम लोग जस्ट नीचे आते हैं, यहां पर ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही बच्चों आएगा एक चेन्नई, कभी कभी दिखाने आता है चेन्नई दिखाने के लिए। चेन्नई कहां पर जाएगा, तो ये तमिलनाडु वाला ही कोना पे आएगा। एक राज्य में केवल एक हो। अब ये पतला सा जो बताए हैं बच्चों हम लोग, इसको बोलते हैं केरल। उसके ऊपर में कर्नाटक, क कर्नाटक, केरल। तो केरल में बच्चों यहां पर जो हो जाएगा इसको बोलते हैं कोच्चि। इसको बोलेंगे हम लोग कोच्चि। ध्यान रखिए कोच्चि अभी क्वेश्चन में था, कोच्चि, इसको हम लोग कोच्चि दिखाएंगे। लास्ट में बच्चों हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम लोग को कितना याद हुआ है। इसको बोलते हैं बच्चों कोच्चि।
और जस्ट यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो नीचे आएगा, नीचे में ध्यान रखिए, इधर नहीं, ये तमिलनाडु वाला एरिया है और इधर हम लोग का केरल वाला एरिया है। तो केरल वाला ना, ये केरल में ये इसको बोलते हैं बच्चों तिरुवनंतपुरम। यहाँ क्या जाएगा बच्चों, तो ये ऊपर में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैप को ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे तिरुवनंतपुरम, 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 याद रखिएगा इसको तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। और जस्ट बगल में ये तमिलनाडु वाला एरिया है ना, तो नई नवेली चेन्नई तमिलनाडु में, और यहाँ पर जो आएगा इसको बोलते हैं तुतीकोरिया, ध्यान रखिए इसको बोलते हैं तुतीकोरिया, तुतीकोरिया, कोरिया। अभी को प्रैक्टिस भी सेट लगाएंगे बच्चों कि हम लोग को कितना याद हुआ है। तमिलनाडु है, ये केरल है, और इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश, एपी, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर जो आएगा कर्नाटक है, और यहाँ पर तेलंगाना, और यहाँ पर जो बोलेंगे बच्चों ये महाराष्ट्र का है, बीच में है एमपी, एमपी में केवल एक ही को है, बीच में सिंगरौली, और सिंगरेनी जो आएगा वो आंध्र प्रदेश में आएगा। यहाँ तक याद हुआ ना बच्चों, ये सब पूछता है, बस इसी में से आप लोग को पूछेगा, पूरा बुक का एक निचोड़ बनाकर रखे हैं हम। एक और बच्चों हम लोगों का पूछता है कि पश्चिम बंगाल में दो को पढ़े हैं, पश्चिम बंगाल में आएगा रानीगंज और पश्चिम बंगाल में आएगा दुर्गापुर, और एक और पश्चिम बंगाल में है, इसको यहीं पर कर देते हैं, कहीं पर यहाँ पर कोई बिंदु लिखा रहेगा बच्चों, इसको बोला जाता है हल्दिया, ध्यान रखिएगा, हल्दिया, 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 हल्दिया पूछा है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि हल्दिया दिखाने के लिए आएगा तो पश्चिम बंगाल में दिखा देंगे। जस्ट उसके नीचे में उड़ीसा, जिसका पारा हाई रहता है, पारादीप, और कोरदिया, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये पतला सा लंबा टाइप में है, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, इसमें कोरबा एगो आ जाएगा बैलाडीला। यहां तक सीख गए ना बच्चों। चलिए अब कुछ और बचा हुआ जल्दी से उसको देख लेते हैं। ये कर्नाटक वाला एरिया है बच्चों, कर्नाटक में आ जाएगा कुद्रेमुख, और एक बोलेगा मंगलुरु, मंगलुरु कहां पर है, तो कर्नाटक में है मंगलुरु, ये मंगलुरु है ना, मंगलुरु कर्नाटक में दिखाइएगा, नीचे केरल ऊपर में कर्नाटक, तो इसको बोलेंगे मंगलुरु, तो यहां लिख देते हैं मंगलुरु, याद रखें मंगलुरु दिखाने आएगा तो हम लोग कर्नाटक में दिखा देंगे। अभी हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि कितना हम लोग को याद हुआ है। कोच्चि हम लोग सीखें तो कोच्चि हम लोग सीख लिए, कोच्चि कहां पर है, तो कोच्चि हो जाएगा केरल में, और तिरुवनंतपुरम केरल में, तुतीकोरिया पूछा है तमिलनाडु में, और एक बच्चों एक और पूछता है सेलम, ध्यान रखिएगा सेलम पूछता है, कभी कभी पूछा है सेलम, तो सेलम से मिलने गया नवी नवेली दुल्हन, तो सेलम कहां पर आ जाएगा, तो तमिलनाडु में, सेलम, ध्यान रखिएगा सेलम से मिलने गया, झारखंडी भाषा है सेलम से मिलने गया, नई नवेली दुल्हन से मिलने गया तमिलनाडु में, और चेन्नई हो गया हम लोग का, ये तमिलनाडु में ही चेन्नई आएगा, ऊपर में आ जाएगा नेल्लोर। यहां तक तो याद होना बच्चों, एक बार बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा आप लोग को कहां पर कौन सा किया गया है। चलिए कुछ और देख लेते हैं बच्चों, हम लोग का जो छूट गया है। फिर हम लोग का बच्चों ये राजस्थान है, राजस्थान में आएगा रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर आएगा बच्चों, तो रावत भाटा हम लोग का जाएगा राजस्थान में, राजस्थान का आएगा रावत भाटा, पूछता है कभी कभी कि रावत भाटा दिखाने के आएगा तो क्या बोलेंगे, रावत भाटा हम लोग का ऊर्जा संयंत्र है तो बोलेंगे राजस्थान में, तो यहां लिख देते हैं बच्चों रावत भाटा, इंपॉर्टेंट है, रावत भाटा कहां पर आएगा, तो राजस्थान में आएगा बच्चों रावत भाटा, रा से रावत, र से राजस्थान, याद हो जाएगा ना, रावत भाटा आएगा राजस्थान में। और भद्रावती, काट के पूरा भद्दा बना दिया, काट के, कौन काटा, तो बंदर काटा, काट के, तो कर्नाटक, तो कुद्रेमुख आएगा तो कर्नाटक में, मंगलुरु आएगा तो कर्नाटक में, और हम लोग का एक और पूछेगा भद्रावती, एक ही मैप में बच्चों हम लोग सब दिखाए हैं कि ताकि आप लोग याद हो जाए। इसमें बच्चों हम लोग बोलेंगे तो इसके यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे बच्चों इसमें भद्रावती, तो चलिए लिख देते हैं भद्रावती, बस राज्य याद करना है, बोलते बोलते याद हो गया, अधिकतर चीज हम एक बार लास्ट में फिर बता देंगे। यहां तक हो गया ना बच्चों, दुर्गापुर हम लोग देख लिए हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा और बैलाडीला, ये तो हो गया ना। और यहां पर बोलेंगे बच्चों उड़ीसा का पारा हाई रहता है तो हम लोग पारादीप बोल देंगे, पारादीप। एक और बच्चों हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का एक कलपक्कम है, कलपक्कम वो चेन्नई के आसपास है, ठीक है, तो यहां हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहीं आसपास अगर रहेगा ना तो चेन्नई पूछे या फिर कलपक्कम पूछे, कलपक्कम अगर बोलेगा बच्चों तो हम लोग चेन्नई के आसपास ही करेंगे, कलपक्कम चेन्नई के आसपास। और इसमें बोलेंगे भद्रावती, कुद्रेमुख, मंगलुरु कहां पर आएगा, तो ये हम लोग का कर्नाटक में आएगा। केरल में केवल 2 पढ़े हैं, कोच्चि और एगो तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु में 3 पढ़े हैं, नवेली, सेलम, तुतीकोरिया। जस्ट ऊपर में आंध्र प्रदेश में हम लोग क्या क्या देखे, सिंगरेनी और नई नेल्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में सीखे हैं। ऊपर में कौन सा है, तो ये हम लोग का आ जाएगा, हम लोग का उड़ीसा वाला एरिया, ये छत्तीसगढ़ वाला है, और यहां पर अपना झारखंड, और जस्ट बगल में जो है ये पश्चिम बंगाल में है। यूपी में बिहार का बरौनी, ऊपर में बिहार का कौन सा बच्चों, बरौनी। एक हम लोग लास्ट देख लेते हैं, ये आएगा हम लोग का यूपी, बड़ा एरिया है, बिहार के जस्ट बगल में है यूपी में बच्चों आएगा नरोरा।
इसको चलिए लिख देते हैं, ये हम लोग का है यूपी। यूपी है नरोरा, नरोरा, याद रखें नरोरा बोलेगा तो कहां दिखाएंगे बच्चों, यूपी में दिखाएंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोग इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, लास्ट में लोग प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इतना सारा याद किया है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और जरूर एक बार देखिएगा, अधिकतर चीज आप लोग को याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं बच्चों कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। इस तरह से बच्चों फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और देखते हैं हम लोग जो पढ़े हैं वो याद हुआ है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है पारादीप, पारादीप, पारादीप। पारादीप कहाँ होगा, तो उड़ीसा का पारा हमेशा हाई रहता है, उड़ीसा, उड़ीसा का पारा हाई रहता है। तो ये देखिए, तो ये पतला सा जो लिखा हुआ बच्चों, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे होगा बच्चों, इसको बोलते हैं उड़ीसा, ये उड़ीसा वाला एरिया है ना। और ये लंबा सा जो दिया हुआ है ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। जस्ट उसके नीचे जो है ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर है तेलंगाना और नीचे में है तमिलनाडु और यहाँ पर है केरल। तो हमको इतना सा कोई मतलब नहीं है, हमको बोला है पारादीप कहाँ पर होगा, तो पारा हाई रहता है। तो कहाँ बोल देंगे, तो तीसरा नंबर में हो जाएगा बच्चों पारादीप, याद हो जाएगा ना। तीसरा नंबर में हम लोग भर देंगे पारादीप। फिर बोला है नेल्लोर, नेल्लोर, नेल्लोर कहाँ पर दिखाएंगे बच्चों, तो इस एरिया में देखिएगा। ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, तो ये हम लोग का आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। और नीचे में है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश का एरिया में बच्चों हम दिखाए थे ना, आंध्र प्रदेश में ये नेल्लोर होता है, नेल्लोर। तो नेल्लोर कहां पर भरा जाएगा बच्चों, तो नेल्लोर अब्रक क्षेत्र, बस दिखाना तो है। तो चौथा नंबर में हम लोग का हो जाएगा बच्चों नेल्लोर। यहां तक हो गया ना। देखिए तो हम लोग सीखे हैं, याद हुआ है कि नहीं, नेल्लोर हम लोग बताए थे क्या। देखिए ये आंध्र प्रदेश का एरिया में बच्चों, यहां पर हम लोग सीखे थे नेल्लोर, और यहीं पर क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों हम लोगों का नेल्लोर दिखाने के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों नेल्लोर। और यहां पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें से बस इसी में से चुनना है। यहां केरल वाला है, केरल, केरल में कौन सा सिखाए थे बच्चों, तो हम लोग केरल में देखे थे तिरुवनंतपुरम और एक कोच्चि। तो कोच्चि हम लोग का यहाँ कोच्चि हो जाएगा। देखिए तो कोच्चि भरना है ना, तो यहाँ पर पांचवा नंबर आ जाएगा कोच्चि। अब आते हैं इधर साइड में, ऊपर में, यहां देखिए तो यहाँ पर कौन सा एरिया है बच्चों, ये इस जगह में, यहां पर। तो पहले यहां देखने से बच्चों यहां देख लेते हैं पहले दूसरा नंबर में हल्दिया, बोले है ना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 3 बताए हैं, कौन कौन, एक रानीगंज और एक दुर्गापुर और एक हल्दिया। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों हल्दिया, बस एक राज्य में एगो। और ये जो काला काला टाइप में किया हुआ बच्चों, ये है कोयला क्षेत्र, बस कोयला क्षेत्र दिखाना है। झारखंड से सटा हुआ है बच्चों, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, इसको बोलेंगे कोयला क्षेत्र। तो कोयला क्षेत्र दिखा देंगे, हो गया। पहला नंबर में भर देंगे बच्चों हम लोग, कौन सा होगा, कोयला क्षेत्र। दूसरा नंबर में कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा नंबर में हो जाएगा हम लोग का हल्दिया। तीसरा नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा का पारा हाई मतलब पारादीप। चौथा में हम लोग का कौन सा हो जाएगा बच्चों, चौथा में हम लोग का हो जाएगा नेल्लोर अब्रक क्षेत्र। और पांचवा में भर देंगे कोच्चि। इस तरह से बच्चों आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं।